सॉरी दोस्तों, पढ़ाते वक्त थोड़ी सी कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं अपना बीच में वीडियो रोक दी थी। तो ये उसके बाद का मेरा वीडियो है, पार्ट 1 में ही ये ऐड है, लेकिन ये उसके बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण से हम इसे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तरह की लिखावटें हैं, मतलब इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं, है ना। अब लिखावटें क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। कॉपी ये क्या है, जातिवाचक है। इस समय नई कई बीमारियां फैली हुई हैं, बीमारियां क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति दिक्कत हो जा रहा है आप लोगों को, है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में कभी कभी व्यक्तिवाचक का संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी देखा जाता है। मतलब कभी कभी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा का प्रयोग होता है वो जातिवाचक के रूप में भी देखा जाता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, है ना। अब देखिए, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, व्यक्तिवाचक है गांधी, लेकिन यहाँ पे भी कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही। यहाँ कृष्ण शब्द जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया। मतलब नाम तो वो भगवान का है, वो भी हमारे पता है कि कृष्ण से, लेकिन उदाहरण के लिए मतलब उनकी जाति, जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भी मतलब है, उनके ऊपर भगवान का नाम दिया जा रहा है ना, इसलिए तो ये जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो आप अभी तक जितना पढ़ाई हूँ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन अब जो है हम ऐसे भी नहीं हैं कि एकदम छोटे बच्चे हैं कि हमको बस 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो दिखाना है। नहीं, पढ़ना है, टॉपिक को ख़त्म करना है। टॉपिक को हमें एकदम जल्दी नहीं, लेकिन समय दे के ख़त्म करना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रहता है सिलेबस, तो हमें समय तो लगना ही है, हर टॉपिक के पीछे हमें समय देना है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः सभी शब्द भेद से होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सभी शब्द भेद से होता है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेदों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा, पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नर नरता, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, मनुष्य मनुष्यता। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना कि जातिवाचक जो संज्ञा है उससे हम कैसे बना रहे हैं भाववाचक संज्ञा। नर नरता, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, मनुष्य मनुष्यता। ठीक है, इससे बन गया हमारा भाववाचक संज्ञा। निर्माण कैसे हो रहा है देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, उसके बाद आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से राम रामत्व, रावण रावणत्व, शिव शिवत्व। मतलब यहाँ पे हम व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलाव हो रहा है। अब हमारा तीसरा है सर्वनाम से अपना अपनत्व, अहम अहंकार, मम ममता, है ना, ममत्व, दो चीज़ें बन गई। ठीक है आपको, तो यहाँ पे सर्व मतलब संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिससे हम जो है वो कई चीज़ों से बन जाए, वो जाति हो, वाचक संज्ञा हो, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो और चाहे विशेषण हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग, विशेषण मतलब ये सबसे लगता तो सबसे सरल है, लेकिन इसके बहुत सारी मतलब चीज़ें उसमें हैं। कठोरता, कठोरता विशेषण की बात हो रही है, कठोर विशेषण है, इसको भाववाचक संज्ञा में बदला गया तो कठोरता। गुरु विशेषण है, गुरुता भाववाचक संज्ञा में बदला गया। चौड़ा, ये भी विशेषण का काम कर रहा है, चौड़ाई भाववाचक संज्ञा। बहुत विशेषण, बहुतायत विशेषण का काम कर रहा है। सुंदरता सौंदर्य, है ना, ये सब। इसके बाद क्रिया से किससे बदला, व्यक्तिवाचक जातिवाचक सर्वनाम विशेषण, अभी क्रिया से। खेलना खेल, दिखाना दिखावा, पढ़ना पढ़ाई, बचना बचत,
बूझना, बुझौला, मारना, बुझौल मतलब देखिए भाषा कैसी होगी, हमारी भाषा है। मारना, मार, मिलना, मिलाप, है ना। अब अव्यय, समीप, सामीप्य, दूर, दूरी आदि। मतलब देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भले संज्ञा हमने पढ़ी है 5 प्रकार की होती हैं, पर लेकिन उसमें भी कितना विस्तार से पढ़ना है हमें, है ना। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि छोटी है, फटाफट कवर हो जाएगी, नहीं, विस्तार से पढ़ना पड़ता है कोई चीज़ों को। अब आप देखिए यहाँ पे पद, शब्द रूप, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। मतलब पद और शब्द के बारे में बात हो रही है कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो हमारा क्या होता है, शब्द या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य होगा। तीसरा है प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से प्रकार और तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। प्रकार है, ठीक है। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय, लेकिन लड़के ए प्रत्यय, लड़कों ओ प्रत्यय और लड़कों ओ प्रत्यय है। मतलब देखिए यहाँ पे बताया जाए प्रत्यय प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से है और दूसरी ओर वाक्य से। मतलब जो शब्द रूप का संबंध जो है एक ओर तो शब्द से है, और दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जो वाक्य में शब्द है वही ही पद है। अब देखिए लिंग, ये इम्पॉर्टेंट है आपको, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? चिन्ह का या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। मतलब आप पता चलता है जो कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब ये ध्यान देना है, ये हिंदी में लिंग 2 होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। हम लोगों को संस्कृत भी पढ़ना है तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। प्रत्येक संख्या शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीवाची। जो संज्ञा शब्द होता है ना, वो हमेशा या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। अगर उसको वाक्य में प्रयोग करना है तो उससे पहले हमें उसे लिंग से जोड़ना होगा। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि वाक्य में क्रिया का रूप, किसका रूप? वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है या घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। समझ में आया? जैसे काला घोड़ा, यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है, काली घोड़ी, है ना। विशेषण भी लिंग को बदल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग
सब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अब देख रहे हैं, जैसे ऐसे भी कोई शब्द हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे अभी हम आपको बोले प्रधानमंत्री, कौन सा? मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, है ना। अब आप देखिए प्रधानमंत्री चाहे पुरुष हो या स्त्री हो उसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे। मंत्री चाहे वो स्त्री पुरुष हो मंत्री, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ऐसे जितने भी उभयलिंगी शब्द हैं वो हमारे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कैसे लिंग है। ठीक है, देखिए डॉक्टर घर चली गई है, डॉक्टर घर चली गई है, मतलब अब आपको लगेगा डॉक्टर कौन सा शब्द है? उभयलिंगी शब्द है। घर चली गई है तो स्त्रीलिंग की बात हो रही, लेकिन ये डॉक्टर जो है उभयलिंगी शब्द है। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही। प्रधानमंत्री भाई आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ आपका ये उभयलिंगी शब्द है। डॉक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, मतलब वो स्त्री हैं या पुरुष है, पर वो बुला रहे हैं करके समझ में आ गया आपको। डॉक्टर मतलब वो है पुरुष है। ठीक है, इसके बाद देखिए आनी प्रत्यय से बने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको यहाँ तक। उसके बाद कल से हम ये कल का टॉपिक यही टॉपिक रहेगा कल का, और कल और भी इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया।